भोपाल के वार्डों में विकास की हकीकत जानने के लिए समय नाउ न्यूज की विशेष श्रृंखला जारी है। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 49 के भाजपा पार्षद बाबूलाल यादव से खास बातचीत की गई। पार्षद ने दावा किया कि वार्ड में जनता की छोटी बड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान कराया जाता है। उन्होंने बताया कि 16 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज लाइन का काम तेजी से चल रहा है, जिससे जल भराव की समस्या खत्म होगी। साथ ही पार्कों के विकास, धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने और विभिन्न नागरिक कार्यों में लोगों को लगातार मदद दी जा रही है। पार्षद ने कहा कि वार्ड के विकास कार्यों में वे लगातार निगम और शासन स्तर पर समन्वय कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। मैं हूं आदित्य मिश्रा। राजधानी भोपाल के वार्डों के विकास की बुनियादी हकीकत जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, यानी पार्षदों के पास। हमारे साथ आज भोपाल के वार्ड 49 से पार्षद बाबूलाल यादव हैं, जिनसे आज हम सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वार्ड 49 में नाली, साफ सफाई सुविधाएं, क्या बुनियादी साफ सुविधाएं अपने वार्ड के लोगों को उनके माध्यम से मिल रही है या और कितनी चुनौतियां हैं। इन तमाम सवालों को जवाब लेने के लिए हमारे साथ वार्ड 49 से तीसरी बार के जो पार्षद हैं बाबूलाल यादव जी। समय नाउ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बाबूलाल जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कैसा चल रहा है अभी वार्ड में काम आपके? वार्ड में काम तो ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी सबसे बड़ा काम अमृत योजना 2 का सीवेज लाइन का काम चल रहा है। पूरे वार्ड की हर एक रोड पे आप देखेंगे वहाँ काम चल रहा है। तो खुदाई वदाई जो हुई है, हालांकि हम जैसे काम होता है दूसरे 4 दिन के बाद उसमें कंक्रीट कर देते हैं, फिर भी कई सड़कें ऐसी छूट जाती है, ज्यादा दबने वाली होती हैं। इस तरह से पूरे वार्ड में सीवेज लाइन का काम चल रहा है। सीवेज लाइन से नया भोपाल बहुत परेशान था। ये सीवेज लाइन का 16 करोड़ का काम है वार्ड 49 में, और ये करीब करीब 80% काम निबट चुका है। 20% काम और है। कुछ लाइनें छूट गई हैं, कहीं ज्वाइंट करना है, घर घर कनेक्शन करना है। तो एक सीवेज लाइन की बड़ी समस्या से वार्ड के निवासियों को छुटकारा मिल जाएगा। पार्षद बीजेपी से आप स्वतः हैं, महापौर भी भाजपा पार्टी की, मेयर पार्टी की, मध्य प्रदेश सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की, नगर निगम नगर पालिका भी भारतीय जनता पार्टी के, सारी मध्य प्रदेश पार्टी है भाजपा की। तो ये जो काम आप अभी बता रहे हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि अभी ये काम और पहले हो जाना चाहिए था? क्योंकि बारिश का टाइम है और बारिश के सीजन में अक्सर भोपाल जो है कहीं न कहीं कॉलोनियों में देखा जाए तो तमाम पानी जल भराव हो जाते हैं, लोगों के घर में पानी भरता है। हमने काम बड़ा है, हर एक लाइन में सीवेज लाइन डलना है। 16 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर लाइन डलना है। 12 किलोमीटर लाइन में हर 50 फीट के ऊपर चेंबर बनना है। चेंबर बनने के बाद उसमें कनेक्शन होना है। तो काम तो आप जानते हैं, काम बड़ा है। जो 50 साल से लाइन डली ही नहीं थी, हर एक लाइन का जब बिल्डर लोग बिल्डिंगें बना कर चले गए, सीवेज लाइन उनने सीवर डायरेक्ट पानी नालियों में छोड़ दिया। उससे गंदगी और प्रदूषण बड़ी मात्रा में बढ़ता चला जा रहा था। हम लोगों ने जब उस समय पिछली परिषद में ही मैं पार्षद था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थे मुख्यमंत्री, हमने उनसे गुहार लगाई थी कि साहब ये बहुत बड़ी समस्या है नए भोपाल क्षेत्र में, इसका समाधान होना ही चाहिए। तो उस समय तो शिवराज जी ने लाइन बना दी थी। इस समय हमारे मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कोशिश करके और केंद्र से वो पैसा लेकर आए और उसी पैसे से लगभग 16 करोड़ की लागत से मेरे वार्ड 49 में सीवेज लाइन का काम चल रहा है। अभी बात की जाए तो कितना पैसा आपके वार्ड के लिए स्वीकृत हुआ और कितना खर्च हो गया? लगभग अभी तक 40 करोड़ के काम हो चुके हैं वार्ड के अंदर। महापौर जी ने दिया है, अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी ने दिया है, सांसद कोटा हमें मिलता है आलोक शर्मा जी से, और हमारे प्रभारी मंत्री हैं कश्यप जी, उनके पास भी हम कई समस्याएं लेकर जाते हैं। एक बड़ा नाला था, उसके लिए हम गए थे, उन्हें आश्वस्त किया है कि यादव जी मैं फौरन आपको फंड रिलीज करवाऊंगा इसके लिए। इस तरह सहयोग तो शासन की तरफ से पूरा मिलता है। अब समय काम की सीमा ऐसी है कि औपचारिकता और ये जो बीच की समस्या है, जैसे टेंडर होना, 2 महीने बाद इसका वर्क ऑर्डर होना, फिर ये होने इनमें थोड़ी समय सीमा लग जाती। बहरहाल काम लेट होते हैं मगर काम हो जाते हैं। इसमें हमारी भोपाल की महापौर
श्रीमती मालती राय भी बहुत एक्टिव रहती हैं। जब भी हम बुलाते हैं भाभी ये फौरन आ जाती पूरी दलबल के साथ और अधिकारियों के साथ और सारी चीजों का। जैसे अभी मेरे वार्ड के अंदर सीवेज लाइन का काम चल रहा है, तो वार्ड के निवासियों की ये डिमांड थी कि साहब अभी सड़क बनाएंगे तो खोद दी जाइए, और सीवेज विभाग भी कह रहा था कि अभी सड़क मत बनाइए आप। हमने 4 पार्कों का काम लिया, लगभग 60 लाख का काम है। तो अभी पार्षद दल की बैठक में मैंने महापौर जी से कहा था कि मेरी फाइलें अभी मंजूर नहीं हुई है, तो महापौर जी ने कहा बाबूलाल जी अभी नगर यंत्री उसका उद्यान विभाग का नगर यंत्री 2-4 दिन में आ जाएगा तो आपकी फाइलें सैंक्शन हो जाएंगी। तो आज मेरे को खबर मिली है कि वो नए नगर यंत्री उद्यान विभाग के आ गए हैं, तो मेरे काम वो चल जाएगा। तो पार्कों में जो डिमांड थी उन पार्कों में भी विकास हो जाएगा। पार्कों में नए भोपाल क्षेत्र में ज्यादा डिमांड है काम करने की। हर आदमी चाहता मेरे घर के सामने पार्क है तो ठीक ठाक रहे, उसमें पाथवे भी हो, उसमें बच्चों की फिसल पट्टी भी हो, झूला भी हो और ओपन जिम भी हो, वॉलीबॉल का ग्राउंड भी हो। अब ये सारी चीजें हम मुहैया करा रहे हैं वार्ड के निवासियों को। आने वाले समय में हमारे 6 महीने में बहुत काम हो जाएंगे ये वाले। पार्षद हैं आप, जनता तो आती होगी कुछ न कुछ शिकायतें लेके, निश्चित तौर पर किस तरीके की शिकायतें आती, कोई बड़ी या फिर नॉर्मल, और आती है तो किस तरीके की शिकायतें लेके आती है आपके वार्ड की जनता? रोज की समस्याएं तो वार्ड में जो पुरानी सीवेज लाइन चल रही है, कहीं न कहीं चेम्बर चौक हो जाते हैं, तो वहां से समस्या आती है फौरन। तो मेरे पास रजिस्टर है, आपको दिखा दूंगा अभी। हम उस सब मोबाइल नंबर मकान नंबर से नोट कर लेते हैं, फिर इकट्ठी हम गाड़ी वालों को, हमारे सीवेज इंचार्ज हैं मिस्टर त्रिवेदी और मिस्टर अंकुर रहेजा जी, इनको बताते हैं। फिर वो गाड़ियों को अलर्ट कर देते हैं, फौरन गाड़ियां भेजते हैं। जैसा ये मल्टी में मेरे यहाँ मल्टी नंबर 91 में 2 दिन से समस्या चल रही थी, तो वहां पे जाकर देखा तो वहां कचरा बहुत था, क्योंकि कुछ लोग इस तरह से कचरा फेंकते हैं कि वो हमारे कर्मचारी उनको समाप्त नहीं कर पाते। फिर भी कोशिश करके उसका काम हो गया, आज लाइन चालू हो जाएगी। राशन वगैरह की समस्या लेकर तो नहीं पहुंचते लोग? राशन वगैरह आपके वार्ड के लोगों को भरपूर मात्रा में मिल रहा है, जो गेहूं चावल वगैरह? हाँ, राशन तो भरपूर मिल रहा है। कभी कभी शिकायत आती है दुकानदारों की कि ये सामान हमको नहीं दे रहे, तो हमारे वार्ड के जो भी दुकानदार लोगों उनसे संपर्क, सभी के नंबर है हमारे पास, हम संपर्क करते क्यों भाई आपने क्यों नहीं दिया, तो दुकानदार बोलते हैं फौरन भेज दीजिए। कभी कभी नाम कटने की समस्या आ जाती है, कई बच्चों को नाम जोड़ना है, काटना है, उसमें थोड़ा समय लगता है, वो हमारे कलेक्ट्रेट में जाना पड़ता है, उसके बाद नाम जोड़ा जाता है या काटा जाता है। जैसे बच्चों का नाम नहीं है राशन कार्ड में तो उनके एडमिशन में तकलीफ आती है, सर्टिफिकेट में तकलीफ आती है, तो उस चीज का नाम जुड़वाने के बाद कलेक्टर महोदय से हम खाद्य विभाग में पत्र लिख के रिक्वेस्ट कर लेते हैं, तो वो ऐसे काम फटाफट निपटा देते ताकि बच्चे की पढ़ाई का नुकसान ना हो। बारिश का दौर चल रहा है, निश्चित तौर पर बारिश में तमाम वार्डों में पानी की समस्याएं होती हैं, जल भराव होता है। हालांकि आपका वार्ड तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ उतना जल भराव नहीं होता, लेकिन ऐसी भी कोई शिकायत लेके जनता पहुंचती है कि हमारे क्षेत्र, हमारे घर के सामने पानी भर गया, हमारे घर में पानी भर गया, नाली चौक है जिससे हमारा पानी बाहर नहीं निकल पा रहा? कुछ मकानों में ऐसी समस्या आई थी। 15 दिन पहले जो लगातार बारिश हुई थी, लाला लाजपत राय E7 में कई मकानों, जो निचली मंजिल वाले, उनमें पानी भरा था। एक बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग है, उसके बेसमेंट में बहुत पानी भरा था। वहां के निवासियों ने मेरे से कहा कि साहब पानी बढ़ता चला जा रहा था। मैंने कहा आपका मोटर हुआ ना, उसे चालू करिए। तो उन्हें चालू करा तो कहले साहब वो पानी आ ज्यादा रहा है, वो निकल कम रहा है। फिर मैंने महापौर जी से चर्चा की, महापौर जी ने फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजी, पंप लगी हुई, तो बड़ा पंप लगाया कर उसमें बेसमेंट में लगा दिया गया। उससे हमने बहुत मकानों का पानी खाली करा। जो पुराने मकान बने हुए हैं वो तो निचले स्तर पे ही हैं, तो बारिश जब भी भरती है तो पुरानी सीवेज लाइन जो है वो ऊपर से बाहर से रोड पे पानी भर जाता है और वही फिर रिटर्न में मकानों के अंदर घुसने लगता है। इससे समस्या हो जाती है। हमारी नई सीवेज लाइन चालू हो जाएगी
तो हमें इससे एक बहुत बड़ा छुटकारा मिल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आगामी बारिश में इस समस्या से समाधान मिलेगा। मिलेगा। चलिए, काफी विकास की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो भी है आप जनता की समस्या सुनते हैं, तुरंत अपने शीर्ष नेतृत्व से संपर्क करते हैं और तत्काल समाधान करते हैं। तो हम आप ही से पूछना चाहते हैं, अगर आप 10 में कितना नंबर अपने आप को देना चाहेंगे? अगर 10 नंबर में पूछे कि विकास जिस तरीके से और यह जनता की प्रति आपकी जो हमदर्दी रहती है, आप जितना तत्काल उनकी बातों उनकी समस्याओं पर खरे उतरते हैं। मेरा तो ऐसा है कि मैं तीसरी बार का पार्षद हूँ, वार्ड में ही निवास करता हूँ, जोन क्रमांक 10 का अध्यक्ष भी हूँ। दूसरे वार्डों के भी काम आते हैं मेरे पास, कहीं पत्र लिखना। कई लोग ऐसे कि अभी एक गीता चौहान वार्ड के अंदर उनकी बेटिया की शादी थी, उनका बेटा किसी कारणवश जेल में था, तो वो पार्षद का लेटर लगता है, तो वो उनको कुछ दिन की छुट्टी मिल जाती है जेल से शादी में गाने के लिए परिवार में, तो उसमें पार्षद का पत्र लगता है। इस तरह के पत्र है, और मकान ट्रांसफर या स्थानांतरण इस तरह के पत्र, और ये मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन तक तो हमारा नगर निगम तक कोई प्रमाण पत्र नहीं कोई सबूत नहीं लेता, मगर 21 दिन के बाद पार्षद का पत्र लगता है उसमें, तो वो पत्र हम लिख के देते हैं। जब जाकर वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है तो उससे आगे की समस्याओं का समाधान होता है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी या पैसा वैसा ये सब होता है। तो जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं हो भोक्ता के पास, तो आगे का काम होता नहीं है, तो हम फौरन मृत्यु प्रमाण पत्र ही प्राप्त हो जाता है। आपकी पार्टी राम भक्त पार्टी बताती है खुद को, कि जो भाजपा जो है वो राम भक्त पार्टी है। तो आप भी पार्षद हैं, बीजेपी से ही हैं, सनातन को आप भी बहुत मानते हैं, तो आप धर्म के प्रति क्या कर रहे हैं अपने वार्ड में? कुछ आप धार्मिक स्थलों को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं अपने वार्ड में? वार्ड के अंदर जहां भी धार्मिक स्थल हैं उन पर भी हमने काम करवाया है। अब किसी तरह करवाया या तो थोड़ी दिक्कतें आती, मंदिर में डायरेक्ट काम नहीं करवा सकते, महापौर जी से अलग से फंड लेके या आलोक शर्मा जी से बोलते तो न्यास से कुछ पैसा दिलवाते हैं। अभी उन्हें जनता कॉलोनी के मंदिर में, जहाँ शिव जी के सामने भक्तों को बैठने का छाया नहीं थी, हमने 1700 स्क्वायर फीट की छत डलवाई वहां पे। आज सावन सोमवारों में खूब मंदिरों में भीड़ लग रही है। इसी तरह E7 हनुमान गाड़ी पे, वहां पर मंदिर के पास एक पुलिया थी, हर साल पानी भरता था, उसमें हमने वो पुलिया बनाकर पानी का निकास करवाया। लक्ष्मण नगर हनुमान मंदिर, वहां भी ये समस्या थी छत की, वहां भी उन्होंने छत का काम करवाया। और संत रविदास जी का हमारे यहाँ मंदिर है मेरे वार्ड के अंदर, वहां भी हमारा काम कुछ विचार किया है। हमारे राहुल कोठारी जी और ये लोग आए थे, उनने कुछ काम बताया मेरे को करने के लिए। पूरी पार्टी कलश यात्रा भी निकाल रही है उनकी जयंती। हाँ, उनकी कलश यात्रा भी हमारे 26 तारीख को कलश आएगा वार्ड नंबर 49 में। आप सब आइए, स्वागत है आपका। चलिए आखिरी सवाल ले लेता हूँ। उम्र तो लगभग 65 प्लस लग रही है मुझे आपकी, तो क्या बाबूलाल यादव अभी एक बार और, चूंकि अगले वर्ष चुनाव है पार्षदी का, नगर निकाय का, तो क्या अगली बार चुनाव लड़ने के माहौल में है? बिल्कुल लड़ेंगे ना साहब। समस्या को लिए पार्टी यहाँ भी काम देती है, वहां हम लोग चले जाते हैं। जैसे पार्टी ने मेरे को 5 साल पहले दिया था वार्ड नंबर 49 में कि जाइए बाबूलाल जी वार्ड नंबर 49 से चुनाव लड़िए, तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब लड़ते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था जीत के आना है। तो हमारे क्षेत्र का मतदाता भाई साहब बहुत अच्छे हैं, बेचारे याद रखते हैं, काम को भी याद रखते हैं, और हमारा जो भी काम होता है संपूर्ण लाभ मिलता है आदमी को, इसलिए हमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं जाती भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को। सभी नए भोपाल क्षेत्र में बीजेपी के ही पार्षद है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने जी नमस्कार। तो ये थे वार्ड 49 के पार्षद बाबूलाल यादव, जिनको आप बड़े बेबाकी से सुन रहे थे। हर सवाल का जवाब उन्होंने बड़ी बेबाकी से दिया है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि वो भले 65 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन अगले आगामी 1 साल बाद जो चुनाव है पार्टी टिकट देगी और वो चुनाव निश्चित लड़ेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वार्ड की बात की कि जो भी समस्याएं आती तत्काल प्रभाव से हम उस पर एक्शन लेते हैं, सीनियर नेताओं से संपर्क करते हैं, और जनता की समस्या जो है उस पर कितना जल्दी समाधान हो उस समाधान पे हम लग जाते हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।